ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के एकमेव सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में अंतिम भाग में थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है। ये अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में नियत होगी, पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांति का मानना है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म में नियत अनुष्ठेय नहीं है। इसमें हेतु बताते हैं पूर्व सिद्धांति कि जो कर्मांग होगा वह तो कर्म में नियत अनुष्ठेय होगा। कर्मांग उपासनाएं कर्मांग आश्रित तो हैं, लेकिन स्वयं कर्म का अंग नहीं है, इसलिए उनका अनुष्ठान कर्म में नियत नहीं होगा। और कर्मांगवबद्ध उपासनाओं का श्रुति अनियत अनुष्ठान बता भी रही है। तदृष्टे हेतु से बताया गया तेन उभौ कुरुत इत्यादि श्रुति वाक्य उपासक अनुपासक दोनों का भी उद्गान कर्म में अधिकार बता करके ये बता रहा है एक प्रकार से, जब अनुपासक कर्तृक उद्गानादि होंगे जिस कर्म में, उस कर्म में उपासना नहीं रहेगी तो भी कर्म को माना जाता है सांग संपन्न हुआ। यदि कर्मांगवबद्ध उपासना उसकी अंग होती तो उसका तो अनुष्ठान अविद्वान कर्तृक उद्गानादि के समय हुआ नहीं, तो सांग संपन्न हुआ ये नहीं कहा जाता। यदि उपासना अंग होती तो उपासना इसलिए अंग नहीं है। और इसलिए भी उपासनाओं को कर्मांग नहीं कहा जा सकता कि उपासनाएं कर्म के फल से पृथक फलवती हैं। जो समस्त साम की लोकादि दृष्टि से उपासना बताने वाले प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में लोकादि की प्राप्ति रूप कर्म फल से पृथक अंगावबद्ध उपासनाओं का फल वर्णन करके श्रुति अंगावबद्ध उपासनाओं को सफल बता रही है। और फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इस न्याय से जो निष्फल साधन है सफल साधन के पास में उक्त, वह सफल साधन का अंग माना जाता है। यहाँ तो अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से पृथक साफल्य बताया जा रहा है, इसलिए अंगावबद्ध उपासनाएं सफल होने से नहीं होगी कर्मांग। जो अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताने वाला वाक्य है कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि, इसे अर्थवाद नहीं कहा जा सकता। अर्थवाद कहेंगे तो लक्षणा दोष आता है, ये सिद्धांतियों ने कहा था। और यदि फल का बोधक मानते हैं तो मुख्यार्थ गृहीत हो जाता है, और मुख्यार्थ ग्रहण करने पर भी प्रकरण के साथ कोई विरोध नहीं होता।
इसलिए प्रकरणार्थ यदि मुख्यार्थ लेने से भी उपपन्न हो जाता है तो लक्षणा नहीं की जाती, फिर लक्षणा अन्याय माना जाता है। इस प्रकार ये लक्षणा नहीं होगी, मुख्यार्थ ही लिया जाएगा, और मुख्यार्थ लेते हैं तो अर्थवादत्व तो सिद्ध नहीं होगा। तो कहा जैसे फिर इनमें अर्थवादत्व तो नहीं है, फल विधायकत्व तो है, कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि वाक्य में, तो प्रयास आदि का फल बताने वाले वाक्यों को भी माना जाए फल बोधक ही, उनका भी प्रयास आदि के प्राशस्त्य में लक्षणा न मान करके मुख्यार्थ ही लिया जाए। तो कहते हैं वहां पर तो अगतिक गति है, क्योंकि प्रकरण प्रमाण से प्रयास आदि में कृत्वंगत्व का निश्चय हो गया है, कर्मांगत्व का निश्चय हो गया। अब वो जो प्रकरण प्रमाण ने बताया हुआ कर्मांगत्व है वह प्रयास आदि के फल को बताने वाले वाक्य का मुख्यार्थ लेने पर बाधित हो जाता है। इसलिए प्रकरण प्रमाण से निर्धारित प्रयास आदि में अंगत्व का विरोध न हो, प्रकृत अर्थ का विरोध हो रहा। प्रकृत अर्थ है प्रयास आदि कृत्वंग है, कर्मांग है ये, और इस अर्थ का विरोध होगा यदि प्रयास आदि के फल को बताने वाले वाक्य का मुख्यार्थ लेते हैं। तो उनका मुख्यार्थ होगा कि प्रयास आदि का फल क्रतु फल से अलग भ्रातृव्य अभिभव है करके, और ये फल मानेंगे तो हो जाएगा सफल फिर प्रयास आदि, तो अंगत्व बाधित हो जाएगा। इसलिए वहाँ अगतिक गत्या मानना पड़ता है, अर्थवाद है वो, भ्रातृव्य अभिभव रूप फल बताने वाला वाक्य वह प्रशंसा मात्र है, अर्थवाद मात्र है। तो कहा ठीक है, वहां मान लिया प्रकरण प्रमाण से अंगत्व निश्चित हुआ, इसलिए वो अर्थवाद है, फलबोधक वाक्य। पर्णमयित्व का फलबोधक वाक्य को मुख्य अर्थ का वाचक मानने में, फलबोधक मानने में कोई विरोधी नहीं है। जैसे वहाँ पर प्रयास आदि में प्रकरण से अंगत्व निर्धारण हुआ, ऐसे अंगत्व का निर्धारण यद्यपि नहीं होता पर्णमयित्व के प्रकरण प्रमाण से, क्योंकि वो अनारभ्याधित विधि है, और प्रयास आदि का विधान करने वाला वाक्य तो दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित होने के कारण उसे कहा जाएगा आरभ्याधित विधि, और अनारभ्याधित विधि कहा जाएगा आपके यस्य पर्णमयी जुहु भवति इस वाक्य को। इसलिए किसी प्रकरण प्रमाण से पर्णमयित्व में कर्मांगत्व का भी निर्धारण नहीं है, तो मानना चाहिए कि यह वो है उसका फल बताने वाला वाक्य फलबोधक ही है, अर्थवाद नहीं। का यद्यपि ऐसा हो सकता था यदि ये किसी निरपेक्ष क्रिया के आश्रित पर्णमयित्व होता। पर्णमयित्व स्वयं अक्रियात्मक है, तो जो स्वयं अक्रियात्मक है वह बिना फलाश्रय के, क्रियाश्रय के सफल नहीं हो सकता। उसे सफल बनने के लिए क्रिया का आश्रय लेना पड़ेगा। तो किस क्रिया का आश्रय लेगा फिर अपनी साफल्य के सफलता के लिए? तो इसे आश्रय की अपेक्षा है, और क्रतु को
अपना अंगभूत जो जुहू नामक पात्र है उसके प्रकृति द्रव्य की अपेक्षा है। तो इस प्रकार क्रतु यानी कर्म को अपेक्षा है अपने अंगभूत जुहू के प्रकृति द्रव्य की, और पर्णमयी को अपेक्षा है क्रिया की। तो दोनों सापेक्ष हैं। तो दो सापेक्ष यदि आपस में मिल जाते हैं और देखते हैं एक दूसरे की अपेक्षा करने की योग्यता दोनों में है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं। तो क्रतु को जुहू पात्र के प्रकृति द्रव्य की अपेक्षा है पर्णमयी में जुहू पात्र का प्रकृति बनने की योग्यता है। इसलिए क्रतु अपने अंगभूत जुहू के प्रकृति द्रव्य के रूप में पर्णता को स्वीकार करेगा, और पर्णता फिर अंग भाव को स्वीकार करेगी। प्रकृति जुहू पात्र की प्रकृति बनकर के क्रतु का अंग भाव स्वीकार करेगी। इस प्रकार क्रतु आश्रित बन जाएगी। तो क्रतु आश्रित वो बन रही है क्रत्वांग बन करके ही, और वो क्रत्वांगत तो उसमें किस प्रमाण से सिद्ध होगा? तो पर्णमयी जुहू भवती इस वाक्य से ही कृत्वंगत्व का निश्चय हो जाएगा। और एक बार कृत्वंगत्व का निश्चय हुआ तो फिर यस्य पर्णमयी जुहू भवती न स पापम श्लोकम शृणोति में फलबोधक वाक्य को यदि फलबोधक मानेंगे तो उसी वाक्य से निश्चित हुआ अंगत्व बाधित होगा। इसलिए उसे अर्थवादी मानना होगा। ये बताया गया। और गोदोहन आदि में तो ऐसा नहीं है। गोदोहन आदि यद्यपि पर्णता के तरह अक्रियात्मक ही है, क्रियात्मक नहीं है। तो गोदोहन आदि अक्रियात्मक होने से उन्हें भी क्रियाश्रित होकर के ही सफल बनना पड़ेगा। और गोदोहन आदि हो जाते हैं क्रियाश्रित कर्म का अंगभूत जो क्रिया है अपप्रणयन रूप, उसके आश्रित होकर के उनका फल बताने वाला जो वाक्य है पश्वादि रूप, वो सफल हो जाता है, फलबोधक ही हो जाता है। वो उन्हें आश्रयभूता क्रिया मिल जाती है कर्मांग बने बिना ही। और वो जो अपप्रणयन है वह सार्थक है, निराकांक्ष है। उसे किस पात्र से अपप्रणयन करना है, ऐसे उस अपप्रणयन क्रिया को पात्र की आकांक्षा नहीं है, लेकिन पात्र को मात्र क्रिया की आकांक्षा है। और वो जो निराकांक्ष क्रिया है, पात्र की अपेक्षा से रहित अपप्रणयन क्रिया है, उसके आश्रित हो रहा है। इसलिए निराकांक्ष कर्मांगभूत अपप्रणयन क्रियाश्रित होने से उसमें कर्मांगत्व तो सिद्ध नहीं होगा। कर्मांग न होने से उसके फल को बताने वाला वाक्य फलबोधक ही रहेगा। उसे फलबोधक मानने से कर्मांगत्व का बाध नहीं होगा, इसलिए उसे फलबोधक ही माना जा रहा है। ऐसे बैलवत्व को ये सब बताया गया। फिर बीच में शंका की गई कि पर्णमयत्व को भी गोदोहनादि के तरह माना जाए, पर्णता के फलबोधक वाक्य को फलबोधक ही। तो उस समय कहते हैं फिर आएगा लक्षणा नामक छोटा दोष नहीं, अपितु वाक्य भेद नामक बड़ा दोष। क्योंकि क्रियाश्रित बनने के लिए वाक्य प्रमाण को ही, यानी पर्णमयी जुहू भवती इस वाक्य को ही
कर्मांगत्व का ज्ञापन करना पड़ेगा शुरू में, और फिर न स पापम श्लोकम शृणोति इस वाक्य को फलावबोधक बताएंगे तो वही वाक्य कर्मांगत्व का ज्ञापन कर रहा है, वही वाक्य फल का भी ज्ञापन कर रहा है। तो एक वाक्य के द्वारा दो अर्थ का ज्ञापन होता है यदि, तो आवर्तन करना पड़ता है वाक्य का। आवर्तन करेंगे तो वाक्य भेद नामक दोष होता है। यह बात भाष्यकार भगवान ने इससे बताई, इस वाक्य से कि वाक्येन एव तु जुह्वादि आश्रयताम विवक्षित्वा फलेपि विधिम विवक्षतो वाक्य भेद स्यात्। तो वाक्य से ही जुह्वादि आश्रयत्व भी परिणता में और कर्म फल से अलग फल भी इसी वाक्य से परिणता का बताया जा रहा है, ऐसा मानेंगे तो लक्षणा नामक छोटे दोष को छोड़ करके वाक्य भेद नामक बड़ा दोष स्वीकार करने की आपत्ति आएगी। ये वाक्य भेद नामक दोष को सब विचारक मानते हैं बहुत बड़ा दोष। इसलिए इस बड़े दोष से बचने के लिए मानना चाहिए कि प्राशस्त्य में लक्षणा है ये छोटा दोष है। जब दोष स्वीकार किए बिना वाक्यार्थ निकल ही न रहा हो तो दोष स्वीकार करना ही पड़ रहा हो, तो विवेकी कम से कम दोष स्वीकार करने से जो वाक्यार्थ निकल रहा हो तो वो दोष स्वीकार करता है। तो लक्षणा दोष छोटा दोष है और बड़ा दोष है वाक्य भेद, और फलबोधक मानते हैं यदि न स पापम श्लोकम शृणोति वाक्य को, तो बड़ा दोष आ रहा है। और इस वाक्य को अर्थवाद मानते हैं, प्राशस्त्य में मात्र लक्षणा करनी पड़ती है, अल्प दोष आता है। तो इसलिए सिद्धांतियों ने कहा कि ये अर्थवाद ही है। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानोपपत्ते इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में 753 नंबर पृष्ठ पर, इसकी अवतरण टीका को देखिए। पर्णतादि वैलक्षण्यम उपासनानाम आह उपासनानांतु इति। तो जिनका फलबोधक वाक्य अर्थवाद मात्र हैं, ऐसे पूर्व पक्षी के जो दृष्टांत हैं पर्णतादि, उन पूर्व पक्षी के पर्णतादि दृष्टांत का वैलक्षण्य प्रकृत जो अंगावबद्ध उपासना रूपी दार्ष्टान्त है उसमें बताया जा रहा है। इसलिए पर्णतादि वैलक्षण्यम उपासनानाम आह, उपासनाएं हैं दार्ष्टान्त और पर्णतादि हैं दृष्टांत, पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया कि जैसे पर्णतादि अंग है ऐसे माना जाए अंग अंगावबद्ध उपासनाओं को भी, और उनके फलबोधक वाक्यों को अर्थवाद माना जाए, ऐसा कहना चाहते थे पूर्व पक्षी। लेकिन सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी के दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है, विषमता है, वो वैषम्य बताया जा रहा है। उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानोपपत्तेः उद्गीतादि आश्रयाणाम फले विधानम न विरुध्यते। उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात्, पर्णता अक्रियात्मक है, उपासनाएं
मानस क्रिया रूपा है। उपास्याकार चित्तवृत्तियों का उपास्य से विपरीत आकार की चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तैल धारावत निरंतर प्रवाह ये प्रयत्न से संपादनीय होता है। प्रयत्न से उपासना करनी पड़ती है, वो मानस प्रयत्न होता है। जो प्रयत्न से निष्पन्न होता है उसे क्रिया कहा जाता है। कर्म पुरुषाधीन होता है, पुरुष प्रयत्न साध्य होता है। और ज्ञान प्रमाण तथा वस्तुतंत्र होता है। पुरुष प्रयत्न से ज्ञान निष्पन्न नहीं होता, प्रमाण और प्रमेय से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए यद्यपि ज्ञान भी चित्त की वृत्ति विशेष है और उपासनाएं भी चित्त की वृत्ति विशेष है, लेकिन दोनों में अंतर है कि उपासना पुरुष प्रयत्न साध्य होने से मानस कर्म है और ज्ञान चित्त की वृत्ति होने पर भी पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होती। वह ज्ञान नामक चित्तवृत्ति अपितु प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन होती है, इसलिए उसे कहा जाता है प्रमा ज्ञान। और ये जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं ये तो मानस कर्मात्मक होने के कारण उन्हें कहा जाएगा क्रिया रूप। और ये पर्णता अक्रियात्मक है। एक वैलक्षण्य स्वरूपतः हुआ दोनों का कि पर्णता अक्रियात्मक है, अंगावबद्ध उपासना रूप दृष्टांत क्रियात्मक है। एक वैलक्षण्य हुआ। तो उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधान उपपत्ते, फल विशिष्ट उपासनाओं का विधान की उपपत्ति हो जाती है। ये जो अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताया गया कल्पन्ते हस्मय लोका इत्यादि से, वह समस्त सामों की लोकादि दृष्टि से उपासना करने वाले उपासक को मिल सकता है। यानी इस वाक्य से लोकादि दृष्टि से सफल उपासना का विधान हो सकता है अलग स्वतंत्र। ऐसे पर्णता का वो क्रियारूप न होने से स्वतंत्र विधेय वो नहीं होगी। अपकीर्ति अश्रवण फल से विशिष्ट पर्णता का विधान नहीं होगा। क्यों विधान नहीं हो सकता? इसलिए कि विधेय होता है पुरुष प्रयत्न साध्य क्रिया रूप, और पर्णता पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है द्रव्यात्मक होने से, अक्रियात्मक होने से। इसलिए उसका स्वतंत्र विधान नहीं होगा, अपितु उसे कर्मांग बन करके ही विधेय बनना पड़ेगा। और कर्मांग बन करके विधेय बनेगी पर्णता, तो फिर उसका फल बताने वाला वाक्य अगतिक गत्या होगा, वही क्या नाम अर्थवाद ही। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानोपपत्ते उद्गीतादि आश्रयाणाम फले विधानम न विरुध्यते। इसलिए उद्गीतादि जो अंग है, उन उद्गीतादि अंगाश्रित उपासनाओं के फल को बताना अविरुद्ध है, क्योंकि वे उपासनाएं अंग नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि उनका जो वाक्य है फलबोधक, वह फल को बता सकता है। तो उद्गीतादि आश्रयाणाम ये उपासना का विशेषण है,
आश्रयाणाम उपासनानाम फले विधानम न विरुध्यते। तस्मात् यथा कृत्वाश्रयाणि अपि गोदोहनादीनि फल संयोगात अनित्यानि एवं उद्गीतादि उपासनानि अपि इति द्रष्टव्यम। तो तस्मात् का अर्थ है अंगत्व बोधक कोई प्रमाण कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में कर्मांगत्व बोधक कोई प्रमाण न होने से, जैसे गोदोहनादि पात्र में कर्मांगत्व बोधक कोई प्रमाण नहीं है। अंगत्व बोधक प्रमाण होता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नामक 6 प्रमाणों में से कोई न कोई प्रमाण। और इन 6 प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण जैसे गोदोहन में कर्मांगत्व नहीं बताता, ऐसे ये अंगावबद्ध जो उपासनाएं हैं उद्गीत आदि आश्रित, उनमें भी कर्मांगत्व बोधक श्रुत्यादि प्रमाणों में से कोई प्रमाण न होने से ये तस्मात् शब्द का अर्थ है कि तस्मात् यानी अंगावबद्ध उपासना नाम अंगत्व बोधक प्रमाणा भावात, तस्मात् का अर्थ निकलेगा। यथा कृत्वाश्रयाणि अपि गोदोहनादीनि फल संयोगात अनित्यानि। तो कृत्वंग जो अपप्रणयन है उसके आश्रित गोदोहनादि होने पर भी उनमें कृत्वंगत्व का निर्धारण न होने से, और कृत्वंगत्व का निर्धारण क्यों नहीं है? स्वतंत्र फल उनका होने से। अंगत्व का निर्धारण नहीं है, इसलिए उनका वाक्य जैसे फलबोधक ही है और इनका अनुष्ठान अनियत है गोदोहनादि का। तो गोदोहनादि दृष्टांत के अनुसार यहाँ उद्गीतादि उपासनाओं में भी कर्मांगत्व बोधक कोई प्रमाण न होने से इनका कर्म में अनुष्ठान गोदोहनादि के तरह अनियत रहेगा। नहीं, आरभ्याधित है, आरभ्याधित है लेकिन सफल है। तो आरभ्य अधित में भी जो सफल होता है वह कर्मांग नहीं बनता। उद्गीतादि उद्गीतादि तो आरभ्यादित है, जो साम गान आदि वो तो कर्मकांड के प्रकरण में आता है, लेकिन उद्गीतादि उपासनाएं वे अनारभ्यादित हैं। जो उद्गीतादि उपासनाएं हैं, उद्गीतादि अलग हैं, हाँ, और उद्गीतादि की उपासनाएं अलग हैं। तो तस्मात् यथा कृत्वाश्रयाणि अपि गोदोहनादीनि फल संयोगात अनित्यानि एवं उद्गीतादि उपासनानि अपि इति द्रष्टव्यम। टीका में 2 वाक्य हैं, इसको देखिए। स्वयं क्रियात्वात् यागादिवत फल विशिष्टत्वेन विधानोपपत्ति इत्यर्थ। ये जो उपासनानांतु क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानोपपत्ते, इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि स्वयं क्रियात्वात्, स्वयं शब्द से उपासनाओं को लेना। जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उद्गीतादि उपासनाएं, वे स्वयं क्रियारूप होने से, तो जैसे यागादि क्रियारूप होने से उनका विशिष्ट विधान होता है, फल विशिष्ट विधान होता है, ऐसे ये उपासनाएं भी क्रियारूप होने के कारण उनका फल विशिष्टतया
विधान हो सकता है। तो फल विशिष्टत्वेन विधान उपपत्ति तस्मात् यथा इत्यादि का अर्थ इत्यादि में प्रयुक्त तस्मात् इस सर्वनाम का अर्थ टीकाकार ने बताया कि तस्मात् इति अंगत्व आवेदक माना भावात इत्यर्थ। भाष्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ है कि जो अंगांगी भाव के निर्णायक 6 प्रमाण हैं उनमें से किसी भी प्रमाण से अंगावबद्ध उपासनाओं में अंगत्व का निर्धारण न होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। अंगावबोधक प्रमाण का अभाव होने से उनका कर्म में अनुष्ठान अनियत रहेगा, गोदोहनादि के तरह। भाष्य में एक अंतिम वाक्य है, उसे देखिए। अतएव च कल्पसूत्रकाराः नैवं जातीयकानि उपासनानि क्रतुषु कल्पयान चक्रु। तो कल्पसूत्र नाम का एक मीमांसा का ग्रंथ है। तो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में कौन कर्म है और कर्म के अंग हैं और कौन कर्म या कर्मांग नहीं है, इसका विचार हुआ। तो कल्पसूत्रकार ने जैसे परिणतादि का कर्म में ये कर दिया अंतर्भाव, कर्मांग होने से उनको कर्म के साथ डाल दिया, ऐसे अंगावबद्ध उपासनाओं को कर्म में नहीं गिना है, उस कर्मांगत्वेन रूपेण कर्म के साथ अन्वित नहीं किया। किन्होंने? कल्पसूत्रकार ने। ये यहां पर बताते हैं कि अतएव च कल्पसूत्रकारा एवं जातीयकानि उपासनानि क्रतुषु न कल्पयान चक्रु। न कल्पयान चक्रु इसमें यानी न निर्धारण नहीं किया। कल्पयान चक्रु लीट लकार का रूप है, उसमें इनका अंतर्भाव नहीं किया है कर्म में। क्यों? तो अतएव, और अतएव का अर्थ है कर्म का अंग न होने से ही। कल्पसूत्रकार के बुद्धि में भी निर्धारित है कि ये अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है। जो जो कर्मांग है परिणतादि, उनका तो कर्म में अंतर्भाव कर दिया, और अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म में अंतर्भाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते इसलिए नहीं किया कि उनके बुद्धि में ये निर्धारण है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है, उनमें कर्मांगत्व का अभाव है। यही अतएव का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। अतएव इति अनंगत्वात् एव इत्यर्थ। अंगावबद्ध उपासनाओं में कर्म अनंगत्व का निर्धारण होने से ही कर्मांगवबद्ध उपासनाओं का कर्म में अंतर्भाव नहीं किया। अब टीका में एक अंतिम वाक्य है कि तस्मात् अंग उपास्त्य भावेपि कर्माधिकार इति सिद्धम। इसलिए कहते हैं अंग उपास्त्य भावेपि, अंग यानी उद्गीतादि, और उद्गीतादि अंगाश्रित उपासनाएं, जो उद्गीतादि उपासनाएं हैं, कोई उद्गाता वे नहीं भी करते हैं तो भी उनका कर्म में अधिकार है।
मात्र उपासक का ही कर्म में अधिकार है ऐसी बात नहीं। अनुपासक उद्गाता भी उद्गानादि कर्म कर सकते हैं। ये बात निश्चित हुई। तस्मात् अंगोपास्त्य भावेपि कर्माधिकार इति सिद्धम। अब इस प्रकार ये 27वें अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। नहीं, कर्माधिकार प्रथमांत निकालो। कर्माधिकार इति सिद्धम यानी कोई उद्गात्रादि पुरुष उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनाएं नहीं भी करते हैं तो भी कर सकते हैं कर्म। उद्गानादि कर्म में ऋत्विक बन सकते हैं और उनके द्वारा किया गया कर्म भी सफल हो जाएगा। ये है कि उत्कृष्ट फल नहीं दे पाएगा, सामान्य फल तो होगा ही। अब है प्रदानवद एव तदुक्तम इत्यादि अधिकरण, प्रदानाधिकरण। इस प्रदानाधिकरण में भी एक ही सूत्र है। इसके प्रदानाधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्य में बताया जाएगा। भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला में अन्य अधिकरणों के तरह इस अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए 2 श्लोकों की रचना की है। वे दोनों श्लोक यहाँ पर छपे हैं। पहले उनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप जो भाष्यकार भगवान ने बताया है उसका अनुसंधान करेंगे। तो श्लोकों का उच्चारण कर ले। एकीकृत्य पृथक वाशात वायु प्राणानुचिंतनम तत्वाभेदातयोरेकी कर्णेनानुचिंतनम अवस्थाभेदतोऽध्यात्म मधिदैवं पृथक् श्रुते प्रयोग भेदो राजादि गुणकेन्द्र प्रधानवत। तो उपनिषदों में अध्यात्म में प्राण और अधिदैव में वायु की उपासनाओं के प्रकरण आते हैं। बृहदारण्यक में भी हैं, छांदोग्य में भी हैं। बृहदारण्यक में अध्यात्म वागादियों में प्राण श्रेष्ठ है करके कहा गया और वो पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण में, और अधिदैव में बताया गया अग्नि की अपेक्षा वायु श्रेष्ठ है। तो ये जो अध्यात्म प्राण अधिदैव वायु, इन दोनों की वहां पर उपासना बताई है। तो ये दोनों उपासनाएं अलग अलग की जाए, अध्यात्म प्राण की और अधिदैव वायु की, या दोनों को अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु दोनों का स्वरूप एक होने से एक करके उपासना की जाए। ऐसे छांदोग्य में एक प्रसिद्ध संवर्ग विद्या आती है, संवर्ग उपासना। संवर्ग रूप से अध्यात्म में प्राण की उपासना और संवर्ग रूप से अधिदैव में वायु की उपासना बताई गई। वो जो संवर्गत्व गुण से विशिष्ट अध्यात्म प्राण और संवर्गत्व गुण से विशिष्ट अधिदैव वायु, इन दोनों को एक करके
एक करके चिंतन किया जाए या अलग अलग ही इनका चिंतन किया जाए, ये संशय हो जाता है। यही विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में संक्षेप में भारती तीर्थ जी ने बताए हैं कि एकीकृत्य पृथक वाशात वायु प्राणानुचिंतनम। वायु प्राण ये है विषय, या वायु प्राण अनुचिंतन इसको विषय माना जाए, और इनको एकीकृत्य अनुचिंतनम, अनुचिंतन शब्द का अर्थ है उपासना। तो उपास्य जो प्राण शब्द से बताया गया अध्यात्म, और उपास्य जो अधिदैव में बताया गया वायु, इन दोनों उपास्य को एक करके उपासना करें, अनुचिंतन करेगा अर्थ, अथवा इन दोनों को जैसा अलग अलग बताया है अध्यात्म तथा अधिदैव भेद को लेकर के, वैसा ही रख करके भेदे न इनका चिंतन करें, अलग अलग चिंतन करें। ये संशय हुआ कि वायु प्राणानुचिंतनम एकीकृत्य कुर्यात पृथक वा कुर्यात, ऐसा पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि तयोहो एकीकरणेन अनुचिंतनम। ये जो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में तयोर एकीकरणेन अनुचिंतनम ये 3 पद है, उसका ये पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा है। इसमें तयो शब्द से वायु प्राण को लेना, तो वायु प्राणयो हो तयो का अर्थ है। वायु और प्राण इन दोनों के एकीकरण से, यानी दोनों को एक करके, अनुचिंतनम यानी उपासनम, इन दोनों तत्वतः एक है। अध्यात्म वायु का ही नाम प्राण है, अधिदैव वायु का नाम वो वायु है, सूत्रात्मा। इसलिए दोनों का भी स्वरूप एक होने से, स्थान भेद से भेद है, बाकी तत्व एक है, तो एक ही तत्व होने से इनको एक तत्वतः एक समझ करके चिंतन करें, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और इसमें हेतु बता रहे हैं तत्वाभेदात, तो ये पंचमेंत हेतु है। कहा कि दोनों को एक करके ही चिंतन क्यों करना है, कहते इसलिए कि ये तत्वतः एक है। अध्यात्म उपाधि को और अधिदैव उपाधि को छोड़ दे यदि, और अध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि के बिना प्राण और वायु का स्वरूप देखें तो इनमें स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, एक स्वरूप है। इसलिए कहते तत्वाभेदात, यानी स्वरूपतः अभेद होने से। तो स्वरूपतः ये दोनों एक ही होने से इनको एक करके उपासक इनकी उपासना करें, ये पूर्व पक्षी बताएंगे। सिद्धांत है प्रयोग भेद, प्रयोग भेद यानी उपासना भेद। ये वायु और प्राण की उपासनाओं का भेद ही रहेगा, पृथक पृथक अनुष्ठान होगा। दोनों को तत्वतः एक करके अनुष्ठान इनकी उपासनाओं का उपासक नहीं करेगा, अपितु तत्वतः ये एक होने पर भी वहां पर अध्यात्म और अधिदैव को अलग अलग करके जो श्रुति बता रही है वो क्यों बता रही है, अध्यात्म उपाधि तथा अधिदैव उपाधि की चर्चा क्यों कर रही है, वो उपासना के लिए ही कर रही है। इसलिए उपासना, जैसे ब्रह्म सर्वत्र होने पर भी
दहरादि उपासनाएं हृदय में ब्रह्म की होती है, क्योंकि वो हृदय रूपी स्थान बताया हुआ है। ऐसे अध्यात्म स्थान और अधिदैव स्थान की चर्चा उपासना के प्रकरण में श्रुति करती है एक ही तत्व के, तो इस दृष्टि से करती है कि इनकी उपासना में भी उन स्थानों का उपयोग करना है। जैसे उपासना के प्रकरण में हृदय का यदि कहीं वो हृदय की चर्चा श्रुति करती है तो फिर वो उपासना हृदय में ही करनी होती है। ऐसे ही आध्यात्म तथा अधिदैव स्थान की चर्चा प्राण और वायु के साथ श्रुति करती है, इसलिए जो अधिदैव स्थान और अध्यात्म स्थान बताया है वो उपासना के लिए ही बताया है, ये सिद्धांत है। इसलिए तत्त स्थान भेद को लेकर के और अवस्था भेद को लेकर के वायु और प्राण में तत्वतः अभेद होने पर भी स्थान भेद को लेकर के और अवस्था भेद को लेकर के भेद होने से वो जो भेद स्वरूप है, भिन्न स्वरूप है, भेद विशिष्ट स्वरूप है, स्थानकृत भेद विशिष्ट तथा अवस्थाकृत भेद विशिष्ट वह उपास्य स्वरूप है। इसलिए जो उपास्य स्वरूप बताया है उसी स्वरूप का चिंतन करना है। वो पृथक पृथक बताया है, इसलिए पृथक ही उपासना होगी। ये यहाँ पर कहते हैं कि प्रयोग भेद, इसके लिए हेतु बताया पृथक श्रुते, वो अलग अलग श्रुति हैं। इति अध्यात्मम अथ इति अधिदैवम अथ अध्यात्मम इत्यादि श्रुति क्या करती है, अधिदैव स्वरूप को बता करके अधिदैव उपाधिक वायु का उपसंहार करके उपास्य स्वरूप का इति अधिदैवतम, ऐसे फिर कहती है अथ अध्यात्मम, तो वो अथ शब्द से प्रकरण का विच्छेद करके फिर एक प्रकार से अलग उपास्य को बता रही है। तो ये जो अलग अलग श्रुति है, यदि एक ही स्वरूप दोनों का चिंतनीय अभिष्ट होता तो अधिदैव का उपसंहार करके अध्यात्म का उपक्रम न करती श्रुति। इति अधिदैवतम इति अथ अध्यात्मम इत्यादि से ये हैं अध्यात्म अधिदैवम पृथक श्रुते। और इन दोनों में कार्य कारण भाव होने से तत्वतः एक होने पर भी कार्य का तत्व होता है कारण, और वायु प्राण का कारण है, प्राण वायु का कार्य है। इसलिए इनमें कार्य कारण भाव होने से प्राण का तत्व अपना कारण रूप वायु होने पर भी, इसलिए तत्वतः अभेद होने पर भी कार्य कारण भावकृत जो भेद है, कार्य कारण में तत्वतः अभेद होता है, लेकिन अवस्था को लेकर के भेद भी होता है, तभी तो संबंध बनता है। कार्य कारण भाव संबंध हमेशा द्विष्ट होता है, एक में संबंध नहीं होता। यदि बिल्कुल कार्य और कारण एक ही होते हैं तो उनमें कार्य कारण भाव न होता। इसलिए अवस्था को लेकर कारण अवस्था कार्य अवस्था इसको लेकर के भेद है वो अवस्थाओं में, और उस अवस्थाकृत भेद को लेकर के ये संबंध बनता है कार्य कारण भाव। इसलिए अवस्था भेदतः जो लिखते हैं कि अवस्था भेदतः, इसमें अवस्था शब्द से लेना कार्य कारण रूप अवस्था। प्राण कार्य अवस्था है, वायु कारण अवस्था है, और ये कार्य कारण रूप अवस्था भेद को लेकर के भी आध्यात्म तथा अधिदैव का स्वरूप बताने वाले प्रकरण भी अलग अलग होने से ये अध्यात्म अधिदैव
पृथक श्रुते इसका अर्थ निकलेगा। ये दो हेतु है, एक तो अवस्था भेदतः और दूसरा पृथक श्रुते। और पृथक श्रुति के साथ ही जोड़ देना अध्यात्म अधिदैव। हाँ, अधिदैव कारण है। तो इस प्रकार ये अधिदैव अध्यात्म का अलग अलग प्रकरण होने से और अवस्था भेद होने से प्रयोग भेद ये लगाना। प्रयोग भेद यानी पृथक पृथक उपासना होगी, दोनों को एक समझ करके उपासना नहीं होगी। कहा तत्वतः एक होने पर भी अवस्था भेद को लेकर के और गुण भेद को लेकर के कोई अलग अलग चिंतन होता है, उपचार होता है। इसका उदाहरण तो उदाहरण है, कहते हैं राजादि गुणक इंद्रवत। राजादि गुणक इंद्रवत ये दृष्टांत है। तो इंद्र व्यक्ति एक है, देवता, लेकिन उनके लिए विशेषण होते हैं राजा, राजत्व, अधिराजत्व और सम्राटत्व। यानी राजा, अधिराजा और सम्राट ऐसे विशेषण आते हैं। तो इंद्राय राज्ञे पुरोडासम एकादश कपालम पुरोडासम निर्वपेत, ऐसा आता है। तो राजत्व गुण से विशिष्ट इंद्र को एकादश कपाल से निर्वर्तित जो पुरोडास है उसकी हवि होती है। और वही इंद्र अधिराजत्व गुण से युक्त होते हैं तो अलग ये हवि बन जाता है। और वही सम्राटत्व गुण से विशिष्ट हो जाते हैं तो अलग हवि हो जाता है। तो व्यक्ति वही है, देवता एक इंद्र। लेकिन राजादि में आदि शब्द, एक तो राजा शब्द से तो राजत्व गुण लेना एक, और आदि शब्द से अधिराजत्व सम्राटत्व। इन गुणों के भेद से जैसे इंद्र रूप एक ही देवता के उपचार बदल गए, हवि रूप उपचार अलग अलग हो गए, ऐसे ही यहां पर तत्वतः वायु और प्राण एक होने पर भी ये अध्यात्म स्थान अधिदैव स्थान भेद हुआ तो प्रयोग भेद हो जाएगा, उपासना भेद हो जाएगा। अवस्था भेद हुआ तो उपासना का भेद होगा। इसे समझाने के लिए ये राजादि गुणक इंद्र ये दृष्टांत है। और मीमांसा में इसे माना है कि राजत्वादि गुणों से विशिष्ट वही एक देवता इंद्र अलग अलग उपचार के योग्य बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। ये कहा गया अवस्था भेदतोध्यात्मम अधिदैवम पृथक श्रुते प्रयोग भेदो राजादि गुण केंद्र प्रदानवत। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।